सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देव मैथ टेक्निकल को और दबाएं बेल आइकन को और भी मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देव मैथ टेक्निकल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, 11.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं हम। दोस्तों 11.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर स्थित दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी सर्वप्रथम हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। दोस्तों, ये सीधा आएगा नहीं बुक कॉपी में, नोटबुक में, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। दोस्तों देखिए, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर का है। हम इसको मान लेते हैं दोस्तों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो दोस्तों, वृत्त बनाना मैं आपको शायद सिखा चुका हूँगा, नहीं तो नहीं सिखाया है तो सीख लीजिए। दोस्तों, आपको 6 सेंटीमीटर का एक चाप नापना है। मैं इसी से नाप रहा हूँ, आप चाहे तो स्केल से नाप सकते हैं क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर का है। दोस्तों, इस पे से आपको एक वृत्त बना देना है। ठीक है दोस्तों, इस पे से आपको एक वृत्त की रचना करनी है जो कि इसके दूसरे छोर से होकर जाएगी, इस रेखा के दूसरे छोर से होकर जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगर नहीं गई ना दोस्तों तो आपका गलत भी हो सकता है। दोस्तों, ये बन चुका है एक वृत्त। अब देखिए दोस्तों, वृत्त का केंद्र बन चुका है तो इसलिए हम इसको O मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो हमको केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर तो पहले से ही है। ये 6 सेंटीमीटर दूर तो पहले से ही है, तो हमको 4 सेंटीमीटर दूरी पर और लेना है। ठीक है दोस्तों, इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक और बिंदु लेना है। मान लीजिए ये ले लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ये ले लेते हैं हम। ये 4 सेंटीमीटर दूरी पर है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर दूरी के बाद इसमें हम, मतलब ये बोल रहा है कि इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है इस बिंदु से। ठीक है, युग्म का मतलब होता है 2, तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। तो यहाँ से हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें पहले एक वृत्त की आवश्यकता होगी, एक और वृत्त की। तो दोस्तों, एक और वृत्त की आवश्यकता इसके लंब समद्विभाजन से संभव हो सकता है। इसका लंब समद्विभाजन मतलब आधा आधा। लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं दोस्तों? दोनों तरफ से आधा आधा सेंटीमीटर, मतलब आधे से ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब इसी रेखा का आधे से ज़्यादा देखिए दोस्तों। ठीक है, और इसको काट देते हैं। अब इसको मिला देंगे हम। ये बिंदु हम मान लेंगे M। ठीक है दोस्तों। अब इस बिंदु से हमको OM यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक वृत्त खींच देना है, एक और। जिस वृत्त की हमें आवश्यकता थी ना, वो वृत्त यही है। ठीक है दोस्तों। अब इससे हमको इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो दोस्तों, ये वृत्त जहाँ पे काट रहा है ना, उस बिंदु को मान लीजिए A बिंदु यहाँ पे काट रहा है, B बिंदु यहाँ पे काट रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इससे P से इसको B को भी मिला दीजिए, P से B को भी मिला दीजिए, P से A को भी मिला दीजिए। हो गया दोस्तों लो फर्स्ट सवाल। दोस्तों, इसकी रचना मैं आपको आखिरी सवाल में बता दूंगा। आखिरी सवाल में मैं आपको एक 7वें की रचना बता दूंगा। तो दोस्तों, चलिए हम कर लेते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों, दूसरा सवाल ऐसे ही आ जाएगा, आड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी है। इसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप सकेंद्रीय वृत्त जान लीजिए। देखिए, इस प्रकार हमको 4 सेंटीमीटर की एक रेखा बनानी होगी।
ठीक है, इस रेखा पर एक वृत्त बनाना होगा हमको, इतना ही बड़ा। ठीक है दोस्तों, जब एक ही केंद्र पर दो वृत्त बन जाते हैं ना, तो इस वृत्त को हम सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसी प्रकार का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं पहले हम। चार सेंटीमीटर की, ठीक है दोस्तों, ये 4 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ से बिंदु, मतलब ये बिंदु का केंद्र बनने वाला है वृत्त का, इसके ऊपर एक केंद्र बनेगा, इसलिए इसको ओ मान लेते हैं हम पहले ही। अब इसको नाप के यहाँ से एक वृत्त बना देना है। जो कि दोस्तों बिंदु इससे होकर जाएगा जिसकी आपने रेखा खींची है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बन चुका है। अब सकेंद्रीय वृत्त बनाना है हमको 6 सेंटीमीटर का। इसका मतलब इसके ऊपर एक और वृत्त बनाना है जो 6 सेंटीमीटर का होगा। ये 4 सेंटीमीटर का है, तो हमको एक 6 सेंटीमीटर का चाप भर लेना है प्रकाल में। प्रकाल में 6 सेंटीमीटर का चाप भर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसी से 6 सेंटीमीटर का भी बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 6 सेंटीमीटर बन गया। इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये इसको P मान लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमको इस बिंदु से इस पर रेखा खींचनी है। तो दोस्तों इसको काटते हुए पहले एक वृत्त जाना चाहिए, जैसा कि पहले क्वेश्चन में गया था। तो दोस्तों इसके लिए हम इसका अर्धा कर लेते हैं, लंब समद्विभाजन कर लेते हैं। वह कैसे करते हैं, इसका आधे से ज़्यादा ले लेते हैं हम और दोनों तरफ काट देते हैं, ऊपर नीचे। इसी प्रकार वो बिंदु से भी काट देंगे हम, ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, इनको थोड़ा बढ़ा लेंगे। देखिए ये रेखा इसको दोनों मतलब बराबर भागों में विभाजित करेगी इसको। ठीक है दोस्तों, अब ये आयम आ गया, हमको यहाँ से वृत्त बनाना है एक। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, पर यहाँ से ओ तक की त्रिज्या का ही वृत्त बनाना है आपको। ठीक है, अब इस बिंदु से आपको यहाँ पे एक वृत्त काटा है, देखिए इस बिंदु को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए और बी। अब पी को इससे मिला दीजिए बी से, और पी को ए से मिला दीजिए। दोस्तों ये हो चुका है तीसरा सवाल। दोस्तों तीसरा सवाल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।